अंदर इसके, क्योंकि ये सरस्वती के किनारे पर ये समाधि है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता और देख करके चले जाते हैं। मैं भी पहले ही ऐसे देख करके चला जा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पेहेवा में मौजूद हैं। और आज जैसा कि हमने पिछले रविवार को एक सुरंग की गुफा की वीडियो आपको दिखाई थी और आप लोगों ने बहुत उसमें प्यार दिया और बहुत आपने उसकी शेयरिंग की और हमारा उसमें हौसला बढ़ाया। तो और हमने भी वादा किया था कि अगले रविवार को, हर रविवार को इस प्रकार का एक एपिसोड हम दिखाएंगे आप लोगों को, कोई ना कोई एक नई कहानी के साथ में। तो आज हम एक आपको ऐसी कहानी एक सुनाने जा रहे हैं कि आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व पेहेवा के अंदर एक जिन हुआ करता था जो नवेली जो दुल्हन आती थी उनको अपना शिकार बनाता था। जो भी नया विवाह होता था किसी का भी, तो वो जो जिन था वो अपनी एक डिमांड रखता था और डिमांड उसकी जो उसकी डिमांड पूरी नहीं करता था उसको केवल और केवल मौत मिलती थी, उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता था। और क्या कुछ उसकी डिमांडें थी वो मैं बताता हूँ आपको। और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं और कुछ जानकार लोग हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहना। और मैं बताता हूँ कि उसके शौक थे जो, वो क्या शौक थे। एक तो सबसे पहले तो वो कहा जाता है कि 50 लोग हैं जो उनका खाना अकेला खाता था और जो दारू शराब जिसको बोलते हैं और मांस मीट मांस जो भी होता था, इस प्रकार के शौक होते थे। और उसके साथ में जो नवेली दुल्हन आती थी वो भी उसके पास ही छोड़ करके जानी पड़ती थी। तो इस प्रकार की यहाँ की जो कहानी है और किस प्रकार से फिर जब उसका इतना आतंक मच गया उसका कैसे अंत किया गया, तो इस सारी बात को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये समाधि सरस्वती घाट पर मौजूद है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो यहाँ का दृश्य है जो वो दिखा दें ताकि पता चल सके कि यह समाधि किस जगह पर स्थित है, क्योंकि आए हैं। और ये आप समाधि देख रहे हो, जिस समाधि के पास हम खड़े हैं पंचम नाथ जी की समाधि है और यहीं पर उस जिन को दफनाया गया था। 12 फुट गहराई में उस जिन को दफनाया गया था और जिसके साथ साथ पंचम नाथ जी ने भी समाधि ली थी। तो वो किस प्रकार से क्या कुछ पूरी कहानी इस प्रकार की जो प्राचीन कहानियां हैं, जो इतिहास है, उसके बारे में हमारा और हमारे बच्चों को का जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकुश शर्मा। हाँ जी, तो क्या कुछ है जी इसकी जो कहानी है, यहाँ पर एक जिन बताया। नाजियों का ये इतिहास है। हाँ जी, यहाँ पर ये डेरा बाबा गरीब नाजियों से प्रसिद्ध है। हाँ जी। जो भी शहर में शादी होती है, ये डेरा बाबा गरीबनाथ जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो शहर में जो भी शादी होती है, हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं कि शादी के बाद यहाँ पर मत्था टेका जाता है डेरा बाबा गरीबनाथ गरीबनाजियों में। हाँ। पहले गरीबनाजियों पर जाते हैं और फिर पंचम नाजियों पर आते हैं। हाँ जी। तो इस डेरे में एक जिन रहता था, काफी समय पुरानी बात है। तो उस जिन का ये था कि जैसे कोई भी नवेली दुल्हन आती थी तो उसकी इच्छा शक्ति जाग जाती थी उसके संभोग के लिए ऐसा कुछ, और वो अकेला ही 50 बंदों का खाना खाता था। खाने में पता नहीं शराब मांस है, बहुत वो डिमांड करता था। तब यहाँ पर पीर पंचम नाथ जी थे, तो इनका जिनका प्रकोप बढ़ता गया यहाँ पर। तब उन्होंने अपनी भेक को बुलाया और भेक से सलाह विमर्श किया, भाई इस जिन का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, शहर में इन्होंने त्राहिमाम कर रखा है, तो इसका क्या किया जाए। तब सब जो जितनी भेक थी सब ने अपना विचार विमर्श किया तो कोई तात्पर्य नहीं निकला। तब पंचम नाथ जी ने बोला था कि मैं इस जिन के साथ समाधि लूँगा, यही इसका अंत होएगा। तब उन्होंने इस जिन को किसी भी तरह काबू किया और यहाँ पर पहले ही खड्डा योजना बसे खड्डा खोदा हुआ था जो तकरीबन 10-12 फुट। उनके साथ युद्ध किया, खड्डे में घेर दिया जिन को। तब पंचम नाथ जी उसकी छाती के ऊपर बैठ गए थे और जो भेग थी उन्होंने तुरंत ही मिट्टी डाल दी थी उनके ऊपर। तब से लेकर ये जिंदा समाधि है जिनकी और पंचम नाथ जियों की। तो एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर एक 12 फुट गहरा खड्डा खोदा गया, जो बताया जाता है यहाँ पर
इतिहास में है। और उनको किसी भी तरीके से लालच दिया गया, मदिरा पान करवा करके, और एक जो महिला है, कोई स्त्री, उसको दिखाया गया कि यहाँ पर एक स्त्री है, तो किसी भी प्रकार से उसको लालच में दे करके उस गड्ढे के अंदर ले जाया गया। और जिसके साथ में पीर पंचम नाथ जी, उसको वहाँ पर उसने पकड़ करके रखा, जो भी साधु समाज ऊपर मौजूद था, उन्होंने ऊपर से मिट्टी डाल करके उन दोनों को यहाँ पर जिंदा समाधि यहाँ पर ली गई है। तो ये यहाँ का इतिहास है। तो अंदर चल करके आपको एक बार दर्शन करवा देते हैं कि क्या कुछ है अंदर इसके, क्योंकि ये सरस्वती के किनारे पर ये समाधि है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और देख करके चले जाते हैं। मैं भी पहले ही ऐसे देख करके चला जाता था कि पीर पंचमनाथ जी हैं यहाँ पर, पीर पंचमनाथ जी की समाधि है। तो ये क्या बात है, तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ। तो अंदर प्राचीन समय से ये समाधि है, तो इसके लिए ये अंदर इस प्रकार के प्राचीन जो पत्थर हैं, ये आप देख सकते हो। बाकी तो दीवार पे जो टाइलें वगैरह लगाई हुई हैं, लेकिन इनको दर्शाने के लिए, ताकि इसके ऊपर किस प्रकार से क्या डिजाइन बनाया है, क्या कुछ लिखा है, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये प्राचीन पत्थर हैं, ये कुछ आकृति इसकी बनाई हुई है, तो ये इसमें इसी प्रकार से दर्शाया हुआ है। ये किस चीज़ की तस्वीरें हैं इसके अंदर। बाबा जी से मिले तो इन्होंने इसके बारे में पूरी हमें जानकारी दी, और ये जानकारी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी मैं साझा कर लेता हूँ, और आपको ये जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में और आप अधिक क्या जानते हैं, और इसके अलावा इस प्रकार की और आपके पास कोई कहानी हो तो वो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली किसी स्टोरी के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।